समंदर के बीच अगर किसी जहाज का इंजन अचानक बंद हो जाए तो ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहला डर यही आता है कि अब जहाज डूब जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि किसी शिप का पानी पर तैरना उसके इंजन पर नहीं बल्कि उसके डिजाइन और फिजिक्स के नियमों पर निर्भर करता है। जहाज का इंजन असल में उसे आगे बढ़ाने, दिशा कंट्रोल करने और सिस्टम्स चलाने के लिए होता है, तैरने के लिए नहीं। किसी भी शिप के तैरने का सबसे बड़ा कारण होता है बॉयंसी यानी उत्प्लावन बल, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब कोई बड़ी वस्तु पानी में डाली जाती है तो वो उतना ही पानी विस्थापित करती है जितना उसका वजन होता है। जहाज भले ही हजारों टन भारी क्यों ना हो, लेकिन उसका अंदरूनी हिस्सा ज्यादातर खोखला होता है जिसमें हवा भरी रहती है। यही वजह है कि जहाज का औसत घनत्व पानी से कम रहता है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इंजन बंद होने से जहाज का वजन या उसका वॉल्यूम अचानक नहीं बदल जाता, इसलिए बॉयंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और जहाज वैसे ही तैरता रहता है जैसे पहले तैर रहा था। इंजन बंद होने पर सिर्फ इतना होता है कि जहाज की अपनी आगे बढ़ने की ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन समंदर की लहरें, हवा और करंट उसे धीरे धीरे आगे पीछे या किसी दिशा में बहा सकते हैं। अब सवाल आता है कि फिर जहाज कब डूबता है? असल में शिप तभी डूबती है जब उसका हल यानी बाहरी ढांचा गंभीर रूप से डैमेज हो जाए और पानी तेजी से अंदर घुसने लगे। अगर पानी अंदर भरने लगे तो जहाज का औसत घनत्व बढ़ जाता है और एक समय के बाद बॉयंसी कम पड़ने लगती है, तब डूबने का खतरा पैदा होता है। लेकिन इंजन फेल होना और हल का टूटना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, इसलिए सिर्फ इंजन बंद होने से शिप नहीं डूबती। बड़े कमर्शियल जहाजों में इस स्थिति के लिए पहले से पूरी तैयारी होती है। इंजन बंद होने पर ऑटोमेटिक अलार्म बजते हैं। ब्रिज पर मौजूद क्रू तुरंत स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। ज्यादातर जहाजों में एक से ज्यादा इंजन या जनरेटर होते हैं ताकि पूरी पावर एक साथ फेल ना हो, और अगर मेन इंजन बंद भी हो जाए तो इमरजेंसी जनरेटर लाइट्स, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को चालू रखता है। इसके अलावा जहाज के अंदर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी शिप को कई अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अगर किसी एक हिस्से में पानी घुस भी जाए तो बाकी हिस्से सील हो जाते हैं, जिससे पूरा जहाज एक साथ नहीं डूबता। यही वजह है कि बड़े जहाज गंभीर एक्सीडेंट के बाद भी घंटों या कभी-कभी दिनों तक पानी पर टिके रहते हैं। अब अगर इंजन बंद होने के साथ साथ मौसम खराब हो जाए तो खतरा जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि जहाज लहरों के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन तब भी डूबने का कारण लहरें नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल डैमेज या पानी का अंदर आना होता है। आम आदमी को यह समझना जरूरी है कि इंजन शिप का दिल नहीं बल्कि पैर होता है। दिल असल में उसका हल और डिजाइन होता है जो उसे तैरने की क्षमता देता है। इसलिए समुद्र के बीच इंजन बंद हो जाना एक गंभीर स्थिति जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाज तुरंत डूब जाएगा, बल्कि असल लड़ाई तब शुरू होती है जब क्रू पानी के अंदर घुसने से रोकने और जहाज की स्टेबिलिटी बनाए रखने में जुट जाता है। और यही इंजीनियरिंग और समुद्री विज्ञान की असली ताकत है, जो हजारों टन वजनी जहाजों को इंजन बंद होने के बाद भी पानी पर टिकाए रखती है।